मेरी मुराद है जनाब ब्रजेश अंबर से। आप हजरात मुत्तफिक हैं मुझसे? सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा, कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। ये मेरा मुकाम नहीं है और मैं कोई नाराज़ी के सबब ये काम नहीं किया। मैं ये चाहता था कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मेहमान लोगों को ज़्यादा सुनूँ, वाह, उनको सुनने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जैसा हुक्म था मैं हाजिर हुआ। बस एक शेर आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। बहुत अच्छा बेटा। कि जो शनावर हैं वो रहें बाहर, जो शनावर हैं वो रहें बाहर, इश्क कहते हैं डूब जाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा एक मतलब और दो शेर और समात फरमा लें जी। दिल का हर जख्म आजमाने को, और मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पढ़ूँ। दिल का हर जख्म आजमाने को, देख लें मुड़ के आशियाने को। वाह। दिल का हर जख्म आजमाने को, देख लें मुड़ के आशियाने को। और ये शेर ख़ास तौर से समात फरमाएं कि लोग रहते हैं इस ज़माने में, वाह। लोग रहते हैं इस ज़माने में, याद करते हैं उस ज़माने को। वाह वाह। लोग रहते हैं वाह। इस ज़माने में, वाह। लोग रहते हैं इस ज़माने में, याद करते हैं उस ज़माने को। और जो शनावर हैं वो रहें बाहर, वाह। जो शनावर हैं वो रहें बाहर, इश्क कहते हैं डूब जाने को। बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। शनावर हैं वो रहें बाहर, इश्क कहते हैं डूब जाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील आज़मी एक नाम नहीं, एक तहरीक है गज़ल के मामले में। हज़रत शकील आज़मी के सिलसिले में मैं कह रहा था कि जिस शख्स ने जहाँ से शायरी शुरू की है वो ज़िंदगी से आंखें मिलाने का वक्त था, और एक मिजाज बना लिया उस शख्स ने कि मुझे किस तरह तस्वीर कशी करनी है ज़िंदगी की और कैसे समाज तक उसे पहुंचाना है। और आज आलम ये है कि चाहे वो फ़िल्म हो और चाहे वो अदब हो, मुशायरा हो या शायरी हो, ज़िंदगी को कई रंगों में कैफियत बना के आवाम के सामने पेश करने का जिस शख्स को हुनर आता है उस शायर का नाम है शकील आज़मी। मैं चाहता हूँ कि तालियों में उनका इस्तकबाल करें ताकि अच्छे शेर वो आपको सुना सके। जनाब शकील आज़मी। हिंदुस्तान के मोतबर शायर, नक्काद, मुहक्किक, राजस्थान के हर दिल अजीज़ शख्सियत, आज के सदर मोहतरम शीन काफ निज़ाम साहब से इजाज़त चाहता हूँ मैं। आज का मुशायरा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन यकीन जानिए ये मुशायरा बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। हिंदुस्तान में रोज़ मुशायरे हो रहे हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, एक दिन में 3-3 मुशायरे हो रहे हैं। मैं 4 रातों से लगातार मुशायरे पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट नहीं सोया हूँ। यहाँ मुझे नींद आ रही थी, लेकिन आज निज़ाम साहब मूड में थे, उनके जुमले जो हैं वो हंसाते भी रहे बीच बीच में। खुदा करे वो इसी तरह हमेशा मूड में रहे। जितने शोरा आपने सुने, ये इनका ताल्लुक़ अदब से है सबका। इतने अच्छे शोरा बड़े बड़े मुशायरों में नहीं होते। पिछले 30-40 सालों से जो मुशायरे ख़राब हुए, अब वो मुशायरे सुधर रहे हैं। और राजस्थान उर्दू एकेडमी और मुअज़्ज़म अली साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि इनके मुशायरे हमेशा एक अदबी सतह के हों, और ये हमेशा होता रहा है। मैं गवाह रहा हूँ सालों से। तो मैं तो ताली वाली बजवाता नहीं हूँ। राजस्थान उर्दू एकेडमी के लिए आप ताली बजा दें और जोधपुर के लिए बजा दें। और ये जो मुशायरा है ना, जैसे क्रिकेट टीम होती है, टीम में बने रहने के लिए रन बनाने होते हैं, तो हम शायरों को मुशायरे में बने रहने के लिए तालियां बजवानी होती हैं, हिट होने के लिए। लेकिन आज मैं सिर्फ खेलने के लिए खेलूँगा, नई गज़लें सुनाऊँगा। बिल्कुल ताज़ा गज़ल है कि
हरे दरख्त पे, हाँ एक बात और कहूँ, सबने अच्छा, मेरे साथी शोरा सभी ने अच्छा सुनाया, और जिस नहज का मुशायरा था उस एतबार से डॉक्टर कलीम कैसर साहब की निज़ामत भी बहुत मुलायम, बहुत नर्म लहजे में थी, धीमे लहजे में थी, और ऐसा ही लहजा चाहिए था इस मुशायरे को। लेकिन ख़ास तौर से आदिल रज़ा मंसूरी की गज़लें और शबनम आशाई की नज़मों ने मुझे मुतासिर किया, और मुझे ये सब कहने में डर नहीं लगता, जो जिसका हक़ है वो उसे मिलना चाहिए। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ कि हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। हरे दरख्त पे, बहुत इनायत, हरे दरख्त पे, आपने बहुत जहानत से सुना और सब्र से भी सुना, अभी भी सब्र से सुन रहे हैं आप। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। शेर पढ़ रहा हूँ कि बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था, बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी। शेर सुनिए साहब के, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी, सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी, सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील, अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। एक और नई गज़ल है, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। बहुत शुक्रिया। बस आप लोग इसी खामोशी से सुनते रहें, हूट तो करेंगे नहीं, मुझे पता है। उसे पतंग मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। टूट कर जाके खराबे में पड़े रहते हैं, टूटकर जाके खराबे में पड़े रहते हैं, अपने ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं, टूटकर जाके खराबे में पड़े रहते हैं। मौका मिला है मुझे भी नई गज़लें सुनाने का। टूटकर जाके खराबे में पड़े, कुछ फरमाइश होगी तो बता देना, वो भी सुना दूंगा मैं। अच्छा, वो भी सुना दूंगा। टूटकर जाके खराबे में पड़े रहते हैं, अपने ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं, कत्ल करता है कोई ख्वाब में आकर हमको, कत्ल करता है कोई ख्वाब में आकर हमको, रात भर खून खराबे में पड़े रहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। कत्ल करता है कोई ख्वाब में आकर हमको, रात भर खून खराबे में पड़े रहते हैं, शायरी में तेरा इल्हाम इबादत ही तो है, शायरी में तेरा इल्हाम इबादत ही तो है, यानी हम तेरे ही काबे में पड़े रहते हैं।
वाह, शायरी में तेरा इल्हाम इबादत ही तो है, बहुत वाह, यानी हम तेरे ही काबे में पड़े रहते हैं, यानी हम तेरे ही काबे में पड़े रहते हैं, टूट कर जाके खरा पड़े रहते हैं, अपने ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, वाह, कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। वाह, 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 कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था मैं, तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया था मैं। न मेरा नाम था ना दाम बाजारे मोहब्बत में, वाह, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। बहुत अच्छा, वाह, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत इनायत। न मेरा नाम था ना दाम बाजारे मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। कई दिन तक उसे देखा नहीं जब उसकी खिड़की पर, तो अपनी आंखों में खिड़की का पर्दा हो गया था मैं। क्या बात है, वाह, कई दिन तक उसे देखा नहीं बहुत जब अच्छा, उसकी वाह। खिड़की पर, तो अपनी आंखों में खिड़की का पर्दा हो गया था मैं। वाह, बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी, बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी, उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। वाह, बहुत वाह। बहुत नवाजिश, बहुत नायब। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी बाकी नहीं रखी, वाह, उसे तारा बनाने में अंधेरा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, क्या बात, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। सो खुद को ढूंढ कर एक रोज़ गोली मार दी मैंने, जिसे चाहा उसी की जान का खतरा हो गया था मैं। सो खुद को ढूंढ कर एक रोज़ गोली मार दी मैंने, वाह, जिसे चाहा उसी की जान का खतरा हो गया था मैं। बहुत अच्छा, वाह, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। वाह, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। यहाँ से 3 शेर सुन लें इस गज़ल में। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, वाह, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, वाह, वाह, बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। क्या बात, हवा और चराग पे मैं शेर नहीं लिखता क्योंकि बहुत लिखा जा चुका है। एक शेर सुना रहा हूँ मैं आपको, उसमें देखिए कुछ जाविया अलग हो तो। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, इसी खता पे बुझाए गए बुझाए गए चिराग मेरे।
मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। वाह, बहुत उम्दा, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नायक, बहुत कुछ, वाह वाह वाह, बहुत नवाजिश, क्या शेर बनाए, बहुत कुछ बहुत ने। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जो दाद दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल। पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल। पता किसी को नहीं था। तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल। पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा। मेरे पास ऐसी सी गज़लें हैं कि जंगल में पढ़ दूं तो दरख्त तालियां बजाने लगे, पत्ते। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं जानता था बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको कुछ नया सुना रहा हूं, और ये भी बहुत अच्छा है, मुझे पता है। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा। जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा। जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। और इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझ में। इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझ में। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझ में। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू। देख, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। मुश्किल लफ्ज़ में जो शेर होते हैं उसमें शायर अपनी गलतियों को छुपाता है। आसान लफ्ज़ों में जो शेर होते हैं इसमें छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी होती है। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा। जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझ में। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा। और रात से कहना कि घबराए नहीं, हम हैं ना। रात से कहना कि घबराए नहीं, हम हैं ना। धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू ने कहा। बहुत शुक्रिया। रात से कहना कि घबराए नहीं, हम हैं ना। धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू ने कहा। बोझ क्यों दिल पे लिए सोता है सोने वाले। बोझ क्यों दिल पे लिए सोता है सोने वाले। खुल गई आंख तो बनिए से तराजू ने कहा। बोझ क्यों दिल पे लिए सोता है सोने वाले। खुल गई आंख तो बनिए से तराजू ने कहा। तेरी मस्जिद मेरे मंदिर में वही रहता है। तेरी मस्जिद मेरे मंदिर में वही रहता है। एक मुल्ला से गले मिल के ये साधु ने कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। तेरी मस्जिद मेरे मंदिर में वही रहता है। एक मुल्ला से गले मिल के ये साधु ने कहा। एक गज़ल और सुनने के
एक मुल्ला से गले मिल के ये साधु ने कहा, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और ये जो भीड़ जमा की जाती है उससे जो काम लिया जाता है, गज़ल इशारे में बात करती है। शेर सुन ले। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। क्या कहने शकील बाबा। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हम बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत भाई, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। बहुत ये शेर, और ये शेर सुन लें कि जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत नाराज, बहुत शुक्रिया। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत नाराज। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में है आबाद। सुनिएगा। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद, जानवर पानी से अलग कर दिए गए। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद। बहुत इनायत। जानवर पानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। शेर सुनिएगा, ये गजल का आखिरी शेर है। निज़ाम साहब मुझे दाद दे रहे हैं तो पूरा जोधपुर दाद दे रहा है, मुझे पूरा राजस्थान दाद दे रहा है। ये अकेले ही काफ़ी हैं। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आँख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आँख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। और जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। कितना अच्छा माइक है मौज़म भाई, कितना अच्छा माइक है, कसम से क्या बेस बनता है। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है
तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, उस जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। एक झलक देख लें, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। और मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। यस, बहुत शुक्रिया बच्चों, आपको याद है। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। वाह वाह वाह। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। और ये आखिरी गज़ल वो परों वाला, वही ना, हाँ, कि क्या अकेले में पा गए तो पत्थर उत्थर मार के भाग जाओगे, नहीं पढ़ूंगा तो। वैसे आप सबने सुनी है, फिर भी सुन लीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। बहुत शुक्रिया। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। दो शेर नए सुन लें इसमें जो नहीं पढ़ता। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी ज़बान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। आखिर में दो शेर। अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। ये समझो राजस्थान का ही शेर है, रजवाड़े का शेर है ये। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। हाँ, वो दो तीन शेर वो भी पढ़ दूंगा। मुअज्जम भाई का हुक्म बिल्कुल टाला नहीं जा सकता। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। कनीज हो कोई या कोई शहजादा, या कोई शाहजादी हो। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दो तीन शेर और सुन ले के हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे।
कल मैं ढाका में मुशायरा पढ़ रहा था, बिहार में भी एक ढाका है, वो बांग्लादेश वाला नहीं। 15,000 का मजमा था, ऊपर से नेतागण और सलमा आगा पतन क्या क्या, लेकिन ये संजीदगी, कोई झगड़ा कर रहा है वहाँ, कोई गाली गलौज हो रहा है, कोई भगदड़ मचा रहा है, ऐसा माहौल था वहाँ पे। ये अजीज़ भाई भी वहीं थे, हम दोनों साथ में आए, अजीज़ नबील साहब जो कतर से तशरीफ़ लाए हैं। हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। 20 साल तक बेघर रखा इसी शायरी ने, इसी शायरी के जुनून ने, और फिर सब सूद समेत वापस किया मुझे। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, क्या कहने शकील भाई, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। और ये आखिरी शेर, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से, मिसरे का ट्विस्ट देखिए, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, वाह, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहरहाल पढ़ दूं? हाँ, एकेडमी के सदर साहब जी, रज़ा साहब सुनिए, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। चलिए लास्ट में ज़रा रोमांटिक गज़ल हो जाती है। एक बात कहूँ आपसे, ये गज़ल बहुत पहले कही थी जब मैं सूरत में रहता था। 2001 में मैं बॉम्बे आया मुस्तकिल, सूरत में रहता था, तब ये गज़ल कही थी। और इस गज़ल पे शायर को अपने कलाम पे भरोसा होता है कि किसमें कितनी जान है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये गज़ल मुशायरे में इतनी पॉपुलर हो सकती थी। मैं नहीं सुनाता था। दूसरों के ज़रिए ये गज़ल ऐसी फैली कि वायरल हो गई, मतलब इतना पॉपुलर हुई। आज भी मैं ये ज़्यादा नहीं सुनाता, मुशायरे में फरमाइश में सुना देता हूँ कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, वाह, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। दरअसल जब शेर में अपना तजुर्बा बयान होता है तो उसमें असर आता है। इस बात पे निज़ाम साहब ज़्यादा बता सकते हैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, वाह, इसी दर्द से तो शायरी पैदा होती है। उसको आंखों से बहा देंगे तो कहाँ से शायरी होगी। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर, दर्द आंखों से मत बहाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, क्या कहने, धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। धूप मायूस लौट जाती है, धूप मायूस लौट जाती है, वाह, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और ये शेर पढ़ रहा हूं कि चांद लाकर कोई नहीं देगा,
चांद लाकर बाप दुकान खुलवा सकता है, उसको आगे आप ही को बढ़ाना है। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर यार।